माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, ऋण मतलब कर्ज, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, अकिंचन मतलब अभागा, मैं अकिंचन किंतु कर रहा इतना निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर, थाल मतलब थाली, थाल में लाऊं सजाकर भाल, गला, थाल में गर्दन, थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल साहब। आपने तो पत्रकारों की हौसला अफजाई के साथ साथ उनका सहयोग और सम्मान के लिए भी बहुत अच्छे विचार रखे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कविता के माध्यम से भी आपने भी साबित कर दिया कि कभी होता है जहाँ ना पहुंचे रवि। बड़ी बात सिर्फ विचार नहीं रखे हैं जी, ये मेरा आपको आश्वासन है, मैं सबके बीच में आपको कह रहा हूँ कि जब भी आप इस प्रकार की कोई बातचीत लेकर के आएंगे, तन मन और धन से हम पूरा प्रयास करेंगे उसको सहयोग करने का। कपिल गर्ग के लिए जोरदार तालियों से। भारतीय पत्रकारिता काउंसिल एवं स्वर्णिम सवेरा एक लक्ष्य फाउंडेशन के तत्वाधान में पत्रकार महासम्मेलन एवं होली मिलन समारोह कार्यक्रम का शानदार आयोजन रहा कामयाब। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर वरिष्ठ समाज सेवी कपिल गर्ग रहे। मुख्य अतिथि कपिल गर्ग ने ईमानदारी से सच्ची पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पत्रकारों को मान सम्मान के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने समाज के जिम्मेदार लोगों को आगे आना होगा और मेरे द्वारा जो भी पत्रकारों के लिए हो सकता है हर संभव मदद का प्रयास करने का काम करूंगा। इस कार्यक्रम में सेलिब्रिटी अभिनेता व पत्रकार मुसर्रत कुरैशी ने पत्रकारों के सम्मान और हौसला अफजाई में अपनी कविताओं के माध्यम से समा बांध दिया। दूरदर्शन कलाकार नौशा खान गाजी ने होली मिलन समारोह और देश प्रेम के गीत गाकर सबके मन को मोह लिया। मॉडल रोशनी सिंह ने कार्यक्रम की प्रशंसा की और सभी को पत्रकार महासम्मेलन एवं होली मिलन समारोह की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी पत्रकारों, चीफ गेस्ट, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों, इंजीनियर डीसी कपिल, मास्टर विजेंद्र सिंह, समाज सेविका कंचन गर्ग, डॉक्टर सिराजुद्दीन, आदर्श कुमार, यासीन कुरैशी, इसहाक, राहुल सिंह चौरसिया, अशोक यादव, संतोष कुमार झा, संवाद मिथिला टीवी टुडे, आरवी गौतम, एमबी गौतम, वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र गुप्ता, अनीता, शशि, धर्मेंद्र गुप्ता, कमरुद्दीन, फिरोज खान, लेखक व पत्रकार जनार्दन मिश्र, प्रेमचंद्र गौतम, बदर जहां, जमीलुद्दीन, अमन, खुर्शीद आलम, देवेंद्र शर्मा, रईस खान, नईम सैफी, रोहित गुप्ता, साजिया खान, ममता सेंगर, ममता यादव, शरीफ खान, अब्दुल वाहिद, गया प्रसाद, सुभाष, वसीम फिरोज खान, वरुण सोलंकी आदि सभी को भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी ने पत्रकार महासम्मेलन और होली मिलन समारोह की शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद दी एवं सम्मानित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रोग्राम में शामिल होने वाले सभी अतिथियों एवं पत्रकारों का धन्यवाद किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री कपिल गर्ग जी से चाहूंगा मैं वो अपने विचार रखें और पत्रकारों की हौसला अफजाई करें। स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। इतनी बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ कि 100 के आसपास की संख्या में इतनी अलग अलग कोने से बुद्धिजीवी, साहित्यकार, गीतकार, पत्रकार और ऐसे एजुकेशनिस्ट शिक्षाविदों को एकत्र किया, कार्यक्रम किया। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे एडवोकेट आलम मंसूरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन और स्वागत करें कि इस प्रकार का आयोजन आपने किया। मंच पर उपस्थित मास्टर विजेंद्र सिंह जी, डीसी कपिल साहब, डॉक्टर सिराजुद्दीन जी, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से मुझे आमंत्रित किया और मैं देख रहा हूं किस प्रकार से इतनी मेहनत करके श्रीमान मुशर्रत कुरैशी साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार हमारे संतोष झा जी, मुझे सुनते हो तो
संतोष झा जी, जिनको बीते कई वर्षों से हम सड़क पे संघर्ष करते हुए लगातार ऊर्जावान तरीके से देखते हैं। साथ ही साथ हमारे गीतकार साहब खान साहब मुझे आमंत्रित किया, अतिथि बनाया। मुझसे तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, साहित्यकार और इस क्षेत्र में जिनकी पकड़ है, जिनका एक दबदबा है, ऐसे लोग मैं समझता हूं कि बेहतर है। हम तो आपने जो समझ के बुलाया, हम आपका बहुत बहुत मैं आपका बड़प्पन है कि आपके इस प्रेम को मैं स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। होली का शुभ अवसर है। इस होली के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, जो भी हम थोड़ा बहुत सामाजिक जीवन में काम कर पा रहे हैं पिछले 25-26 वर्षों में, पत्रकार और पत्रकार जगत के लोगों से लगातार मिलना होता है। मैं विद्यार्थी परिषद, जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसमें भी हम जब काम करते थे 2002 से लेकर 2010 तक, तो एजुकेशन बीट के पत्रकारों से, एडिटर से और अलग अलग बीट के पत्रकारों से मिलना होता था। हम उनका संघर्ष देखते थे, किस प्रकार से जो हम कहते हैं कि चौथा स्तंभ है, ये वाकई चौथा स्तंभ है। और जो बात हमारे खान साहब ने भी कही, कुरैशी जी ने भी कही कि कितना स्ट्रगल और एक जो लाइफ को हमेशा एक जोखिम में डाल करके पत्रकार काम करता है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पत्रकार जब अपनी पर आ जाता है और सच्चाई, पत्रकार तो सदैव सच्चाई दिखाता है, पर जब एक ठान लेता है कि मैंने इस मिशन को आगे जाकर के पूरा करना है, तो रिजल्ट्स निकल करके आते हैं। और बहुत बहुत बदलाव, बहुत बहुत क्रांतियां भी हमने देखा है कि पत्रकारों के माध्यम से देश में और देश के बाहर आई है। मित्रों, आज होली का शुभ अवसर है। ज्यादा लंबी बात, भाषण का समय नहीं है, बस मैं 2-3 बातें इतना कहना चाहूंगा कि जब हम पत्रकारों के से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को बहुत ज्यादा तो हम, क्योंकि जो आपकी समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, जो कष्ट हैं, जो अच्छी बातें सब है, वो पहले आप तक है, हम भी उसको महसूस करेंगे, पर हम सेकेंडरी हैं। तो लेकिन जो मित्रों के साथ हमने बातचीत करी, जो समझ में आया वो ये है कि पत्रकारों की, खान साहब, कोई परमानेंट, जो मैं समझता हूँ, शायद कोई इनकम नहीं होती है। तो राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि जो पत्रकारों की परमानेंट आय है, परमानेंट जो इनकम है, उसके बारे में न केवल विचार होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए और यथा कदा सब जगह यह विषय उठाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, वह बम विस्फोट हो गया, वह गोली चल गई, वह हमला हो गया, हमारे पत्रकार बंधु का निधन हो जाता है, शहीद हो जाते हैं, मैं कहूंगा। तो ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस हमारे पत्रकारों का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का, मैं समझता हूं कि हमारे पूर्व में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल साहब ने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया कि पत्रकारों का एक लाइफ इंश्योरेंस अवश्य होना चाहिए। अब वो बेहतर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, पत्रकार एसोसिएशन उस पर कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं, आप बेहतर बताएंगे। काम करते करते महसूस किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना कोई यमुना अवार्ड चालू किया जाए। तो साहब, हमने यमुना अवार्ड 2021 में चालू किया। आज 6 सालों से यह यमुना अवार्ड ऐसे पर्यावरणविद, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे समाजसेवी, ऐसे लोग जो यमुना जी के समर्पित, उनको दिया जा रहा है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, खान साहब से, हमारे कुरैशी साहब से, संतोष झा जी से यह आग्रह करूंगा कि अगर आपको लगे कि हम आपके इस रूप में कहीं काम आ सकते हैं, कि कोई अवार्ड मिलकर के स्टार्ट किया जा सकता है पत्रकारों के लिए, तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं। मैं मानता हूं कि यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, निश्चित रूप से इनका बहुत महत्व है, परंतु जो पत्रकारिता लेखन के रूप में, जो पत्रकारिता टेलीविजन के रूप में, रेडियो के रूप में बीते 10, 20, 25, 30, 50 सालों से देश में और देश के बाहर आती हो रही है, होती चली आ रही है, उसका कोई विकल्प नहीं है। सोशल मीडिया अपनी जगह ताकतवर है, परंतु जो आपकी ताकत है वो उससे ज्यादा है, कोई कंपैरिजन नहीं है, परंतु उस ताकत को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे विराजमान मुख्य अतिथि कपिल गर्ग जी, उनके साथ उनकी कंचन गर्ग जी, हमारे जमील खान जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है दिल्ली प्रदेश के, हमारे बराबर में भाई बैठे हुए कपिल साहब जो एनसीपी शरद पवार पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सिराजुद्दीन जी, एडवोकेट
आलम मंसूरी जी, अभिनेता मुशर्रफ बशीर जी, नौशाद खान जी, दूरदर्शन कलाकार जी, विजेंद्र गुप्ता जी, प्रेमचंद गौतम जी, तुगलकबाद से आए हुए संजय गौतम जी, भाई डॉक्टर सिराजुद्दीन जी, तमाम लोग सामने बैठे हुए मंचासीन सभी का स्वागत। इस आयोजन के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पत्रकारिता सम्मेलन है। यहाँ ज्यादातर जो संख्या है और पूरे देश से आए हुए पत्रकारों की। मैं भी जो हमारे मुख्य अतिथि है उनकी बात से सहमत हूँ कि इस देश में चौथा साथीगण, महिला शक्ति के रूप में कंचन गर्ग जी, हमारी बेटी रोशनी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चे के प्रवक्ता जमील साहब, आज के इस प्रोग्राम के आयोजक आलम भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और स्वर्णिम सवेरा, एक लक्ष्य फाउंडेशन और भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में ये प्रोग्राम आज आयोजित हो रहा है। मैंने पहले मना किया था कि मैं नहीं बोल रहा, मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मिश्रा जी के सम्मान का मामला है। और देखो, इन्होंने मेरी आवाज पहचान ली, इसलिए खड़े हो गया। आप बैठ जाओ प्लीज। रात में एक फोटो देख रहा था, बाई दिवे, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, 30 साल पहले की मैंने इनकी एक फोटो देखी रहा। मीत है, जीत है, ये तो सबसे होली मेरे लिए तो ये एक रीत है। होली मेरे लिए तो एक रीत है। आया रंगों का मौसम, आया रंगों का मौसम, हुई झिलमिल धरती। लगाकर जान की बाजी जो सच को सच दिखाता है, लगाकर जान की बाजी जो सच को सच दिखाता है। हकीकत में सुनो सच्चा, हकीकत में सुनो सच्चा, वही संवाददाता है। ना किसी से डरते हैं, क्योंकि पत्रकारिता, तब मैं चाहूंगा सभी की, मैं पत्रकारिता डर कर नहीं हो सकती। जहां डर होगा वहां पत्रकारिता नहीं हो रह सकती, क्योंकि पत्रकारिता करने के लिए इंसान को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। तमाम मेरे पत्रकार साथी जानते हैं, सीनियर हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, तो सबके नाम नहीं ले पाऊंगा लोगों के, लेकिन पत्रकारों की बात है तो सभी का हौसला अफजाई हो रही है इससे। पत्रकार हैं हम तो ना किसी से डरते हैं, पत्रकार हैं हम तो ना किसी से डरते हैं, और सच दिखाने की खातिर, हाँ सच दिखाने की खातिर सूलियों पे चढ़ते हैं। जब पत्रकार सच दिखाता है तो उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, और जो भी सच दिखाता है उसे अपनी जान हथेली पे लेके चलना पड़ता है। सच तो हम दिखाएंगे सारी दुनिया को आखिर, और बेवजह किसी पर क्यों, हाँ बेवजह किसी पर क्यों आप जुल्म करते हैं। पत्रकार हैं हम तो। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी साहब को, जिन्हें लंबे समय से 20 साल 2 दशक से ज्यादा हुए पत्रकारिता कर रहे हैं। और हमारे शायर, कलाकार, बेहतरीन अनाउंसर हैं और हर प्रोग्राम में अपना भरपूर सहयोग देते हैं। इनके सहयोग की सराहना करते हुए इनको सम्मानित किया जाता है। हमारे
मुशर्रफ कुरैशी, 16 कला संपन्न, एंकर, आर्टिस्ट, पत्रकार, ETC। पत्रकार जो आए सम्मान है, आज की जान है, आज की शान, आलम मंसूरी को बधाई हो दे के चलन। भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल, इसमें होली की खुशियां हुई शामिल, इसमें होली की खुशियां हुई शामिल। भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल। इजाजत है, आखिरी शेर।